ऑन सी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन अ रिलेशन R1 फॉलोज। तो पहली बात की रिफ्लेक्सिव, यदि रिफ्लेक्सिव की बात करें तो फिर से वही बात कि Z1 Z2 है तो अपने Z1 Z1 रखेंगे। रिफ्लेक्सिव मतलब Z1 Z1, तो ये क्या हो जाएगा Z1 Z1 बार ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब मॉड Z1 स्क्वायर, क्योंकि Z बार क्या होता है मॉड Z स्क्वायर। तो ये ऑब्वियस है, मॉडुलस तो हमेशा 0 0 से बड़ा होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। सही बात। अच्छा, Z1 Z2 ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मतलब ये भी वो बता रहा है कि ये प्योरली रियल है। ये भी वो क्या बता रहा है कि ये प्योरली रियल है, क्योंकि हम लोग ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 प्योरली रियल के लिए बोल सकते हैं आई के लिए, तो ये इनइक्वालिटी ही नहीं होल्ड करती है। अच्छा, अब बात की जाए, क्योंकि Z1 Z2 बार को माना, अब सिमेट्री की बात करते हैं। Z1 Z2 बार को माना कि ट्रू है, इसका मतलब Z1 को एक वैल्यू मान लेता हूं, मान लीजिए आप a प्लस आई मान लीजिए आयोटा बी, और Z2 को मैं मान लिया c प्लस आयोटा डी। तो इस केस में क्या मानता हूं मैं कि Z1 Z2 माना कि ट्रू है, और मेरा मकसद है कि इसको ट्रू कर दूं Z2 Z1 बार को। तो ये मैं क्या कह रहा हूं, देखिए Z1 Z2 बार मतलब a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। क्योंकि प्योरली रियल है तो रियल पार्ट पे बस ध्यान देंगे तो ये बताइए क्या आएगा, ए सी माइनस बी डी। अब बाकी इमेजिनरी पार्ट को अपने को फोकस नहीं करना है। इमेजिनरी पार्ट देखिए कितना आएगा, बी सी प्लस ए डी। ये तो 0 तय है, क्यों, क्योंकि यही कंपेयर कर सकते हैं। तो Z1 Z2 बार के हैं तो ए सी माइनस बी डी आया है ना। एक बार Z2 Z1 बार करके देखिए, तो Z2 क्या है अपना C प्लस आई डी, और Z1 बार कितना है A माइनस आई डी। इसका रियल पार्ट बताइए तो ए सी A प्लस आई बी सी प्लस आई डी, यही बात। रिफ्लेक्सिव है और Z1 Z2 ग्रेटर देन 0 है तो Z2 बार Z1, ठीक है। C प्लस आई डी, और यहां पे ये क्या हो जाएगा प्लस, ये होगा ए सी प्लस बी डी, सही। और आई के साथ बताइए क्या होगा, आई के साथ हो जाएगा ए सी, अच्छा इसमें Z1 Z2 बार था ना, यहां पे माइनस हो, सही, यहां पे माइनस होगा ना, तो ए सी प्लस बी डी हो जाएगा ये, सही। और यहां पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां Z2 बार था ना, मैं Z2 ही डायरेक्ट ले लिया हूं, ठीक। तो AC प्लस बी डी, और यहां पे कुछ होगा, मैं कह रहा हूं ये देखिए AC प्लस बी डी, वो वाला पार्ट तो 0 होना तय है क्योंकि प्योरली रियल है। तो AC प्लस बी डी, और यहां पे भी आ गया AC प्लस बी डी। तो मैं ट्रू कर सकता हूं कि यदि Z1 Z2 बार ट्रू है तो Z2 Z1 बार भी ट्रू होगा। तो इससे अपने को क्या पता चल गया, फंक्शन सिमेट्रिक भी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव में क्या है, ये अपने को प्रूफ करना है Z1 Z2 बार ग्रेटर देन इक्वल टू भी है क्या, ग्रेटर इक्वल टू 0, सही। और एक तो अपने एक और मानेंगे Z2 Z3 बार ग्रेटर इक्वल टू 0। तो अपने को यदि इन दोनों से इन्फर करना है, क्या अपने कह सकते हैं कि Z1 Z3 बार भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। क्या आपने कोई काउंटर एग्जांपल सोच सकते हैं क्या, रियल नंबर में कोई सोच ले क्या। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा है ना, तो आप इसको मान लीजिए 1 कॉमा -1 कॉमा -1 ट्रू है, और ये क्या हो जाएगा, यदि -1 है तो इसको निगेटिव निगेटिव ही होना पड़ेगा, तो ये तो वैसे भी ट्रू हो जाएगा। सिमेट्रिक काउंटर एग्जांपल अभी कोई अपने, अच्छा आयोटा में सोच सकते हैं क्या, आयोटा मान लीजिए इसको माना, और इसको अपने मान लिया, Z2 को भी आयोटा मान लिया, तो इसका बार क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, सही। तो यदि ये माइनस आई है, इसको माना अपने Z1, और इसको क्या मान लिया Z2 बार, मतलब दोनों आई आई है, तो यहां पे भी आई है, तो यहां पे भी इसको कितना होना पड़ेगा, माइनस आई,
सही, पॉजिटिव होने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए Z1 Z3 बार क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये क्या होगा, निगेटिव ही हो जाएगा। तो यहां से अपने क्या प्रूफ कर सकते हैं, मतलब मैं बड़े डाटा से बच गया कि अब ए बी सी डी मानू, उससे बचू, तो एक काउंटर एग्जांपल अपने ले सकते हैं कि ये नहीं है, क्या कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। यदि ये एक काउंटर एग्जांपल लेके यदि प्रूफ कर दे तो बहुत इजी है, वरना तो लेंदी मेथड जाना पड़ेगा।